हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है कंपटीशन मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग पिछला चैप्टर कौन सा कंप्लीट किए थे? प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जिसका 4 या 5 पार्ट हो चुका है। ठीक है, वो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और उसका जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आता ही है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो वीडियो, वो चैप्टर जाके पढ़ ले। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट हुआ है, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक या 6 तक गया है। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात तथा समानुपात। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी क्या हो जाएगा? अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, ये जो चैप्टर है आज स्टार्ट हो रहा है, इसका ये हो जाएगा पार्ट 1। कोई भी चैप्टर स्टार्ट जब भी हो रहा है तो उसका वीडियो पार्ट 1 से ही देखे, तभी अच्छे से वो चैप्टर क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? अनुपात तथा समानुपात। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात को समझते हैं। ठीक है, यानी रेशियो को समझते हैं। रेशियो सभी को ये मालूम ही होगा, ठीक है, कि रेशियो का सिंबल कैसा होता है? एक ऊपर डॉट होता है, एक नीचे डॉट होता है। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है A अनुपात B। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे A अनुपात B, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? A रेशियो B। अब हम लोग इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो हम लोग रेशियो को बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी A रेशियो B को हम लोग A अपॉन B यानी A बटा B के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे दिया गया है B बटा C, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, B अनुपात C। ठीक है, या फिर दिया गया है C अनुपात D, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? C बटा D। बिल्कुल अपोजिट। अगर अनुपात में रहेगा तो हम लोग उसको बटे में लिख सकते हैं, अगर बटे में रहेगा तो उसको हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया? ठीक है, अनुपात का सिंबल और अनुपात को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग अनुपात का एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। तो ये लिए हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, अनुपात के ऊपर है ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यदि A अनुपात B 5 अनुपात 9 है और B अनुपात C 6 अनुपात 11 है, तो ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा और A अनुपात C क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि A अनुपात B और B अनुपात C दिया गया है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं। ठीक है, जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो A अनुपात B दिया गया है 5 अनुपात 9। ठीक है, B अनुपात C दिया गया है 6 अनुपात 11। तो जब भी हम लोगों को इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है, A B B C इस तरह से दिया रहेगा और कहेगा कि A B C निकालो, तो एक रूल होता है। वो रूल क्या है? N रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ए बी क्या है? 5 9, ए बी हो गया। बी सी क्या है? तो हम लोग बी जो है, हम लोग इसमें इसको ए लिए है, इसको बी लिए है, तो बी सी हम लोग बी के नीचे ही इस बी को लिखेंगे। ठीक है, बी सी। बी का यहाँ वैल्यू क्या हो जा रहा है? 6 और सी का क्या है? 11। ठीक है, यानी हम लोग एक अलग से लिख लेते हैं 5 और 9 और यहाँ पे 6 और 11। यहाँ पे अब हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, जब इस तरह से दिया हो A B B C, ठीक है, इस तरह दिया हो तो N रूल फॉलो होता है, यानी N। ठीक है,
इस तरह से होता है गुना। ये कुछ n की तरह दिखता है इसलिए इसको n कहा जाता है, n रूल कहा जाता है। तो इस तरह से ये गुना होगा, यानी ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा और फिर ये दोनों गुना होगा। तो 5 छके 30 अनुपात 6 9 54 अनुपात 11 9 99। ठीक है, तो अनुपात क्या आया हम लोगों को? 30 अनुपात 54 अनुपात 99। तो क्या ये हम लोगों का आंसर हो गया? 30 अनुपात 54 अनुपात 99। ये आंसर हम लोगों का अभी नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या होगा, हम लोगों को इसको काट के छोटा करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है सारा का सारा हम लोग का 3 से कट जा रहा है, तो काट लेंगे। ये 10 बार में कट जा रहा है, ये 1 बार में 3, 8 बार में 24 और ये 33 बार में 99। क्या अब ये कट रहा है? कटने का मतलब ये तीनों एक ही पहाड़ा में आना चाहिए, तो अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, क्यों नहीं कटेगा? अगर हम लोग 3 से काटते हैं तो 18 और 33 तो कट जाएगा, लेकिन 10 नहीं कटेगा। अगर हम लोग 2 से काट रहे हैं तो 10 और 18 तो कट जाएगा, लेकिन 33 नहीं कटेगा। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे। तो ये आ गया a का वैल्यू, ठीक है, ये b का और ये c का। तो a b c हम लोग का कितना आ गया? 10 अनुपात 18 अनुपात 33। ठीक है, a b c का हम लोग वैल्यू निकाल लिए। इसमें एक और क्वेश्चन कहा गया है कि a और c का वैल्यू क्या होगा। तो a का हम लोग 10 लिख लेते हैं, c का वैल्यू क्या है? 33। तो बस ये हो गया a और c का वैल्यू 10 अनुपात 33। ठीक है, तो n रूल से हम लोग a b c या फिर d तक भी हम लोग निकाल सकते हैं अनुपात को। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये हम लोग का हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि a अनुपात b 2 अनुपात 3 है, b अनुपात c 5 अनुपात 6 है, तो b अनुपात c ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? n रूल से हम लोग को a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? a अनुपात b कितना है? 2 अनुपात 3। अब b अनुपात c क्या है? b को b के पास ही लिखना है। ठीक है, a b हो गया, अब b c, यानी b यहाँ पे हो जाएगा 5 अनुपात 6, n रूल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 6 तिया 18। ठीक है, अब ये भी किसी और से नहीं कटेगा। कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 10 भी आता है, 15 भी आता है और 18 भी आता है, तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। तो ए बी सी का वैल्यू क्या आ गया? 10 अनुपात 15 अनुपात 18। लेकिन यहाँ पे ए बी सी नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है बी अनुपात सी। तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी। पूछा क्या गया है? बी अनुपात सी। तो बी का क्या है? 15 अनुपात 18। अब ये जो 15 अनुपात 18 है ये कट जा रहा है, किससे कट रहा है? 3 से। तो 3 पचे 15, 3 छके 18। तो बी अनुपात सी क्या हो जाएगा? 5 अनुपात 6। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसका हम लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, भले बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब तक हम लोग बेसिक को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हाई लेवल क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक पे अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे। तो ये हम ले लिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। यदि a अनुपात b 5 अनुपात 7 हो तो 3a प्लस 5b का मान क्या होगा? ठीक है, इसमें हम लोगों को a b c नहीं निकालना है, इसमें दिया गया है a और b का ऑलरेडी दिया गया है कि 5 अनुपात 7 है। तो यहाँ पे बस हम लोगों को वैल्यू पुट करना है। a की जगह a का वैल्यू पुट होगा और b की जगह पे b का वैल्यू पुट होगा। तो क्या है सबसे पहले इक्वेशन? 3a प्लस 5b। तो 3 गुना, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? गुना a क्या है? 5 प्लस 5 गुना b का मान क्या है? 7। तो 5 दिया 15, 5 7 35। ठीक है, जोड़ देंगे तो 35 और 15
50, ठीक है। तो 3a + 5b का मान क्या आ गया, 50 आ गया। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा देखने में लग रहा था कि हार्ड है, लेकिन जब हम लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, समझ जाएंगे कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, तो ये बिल्कुल ही इजी है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। तो ये हम लोग का था 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा सबको। तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस को बनाए, ठीक है, और उस क्वेश्चन से हम लोगों का ये जो टॉपिक है रेशियो यानी अनुपात एकदम क्लियर हो गया। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, बुक का क्वेश्चन पे, ठीक है, और हम लोग क्या बनाएंगे जो एग्जाम में आते हैं उस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो वीडियो आएगा वो होगा क्वेश्चन यानी समानुपात पे।